CUET 2023 कट ऑफ मार्क। स्टूडेंट यही पूछता है कि सर मुझे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी या फेवरेट कॉलेज जिसमें भी उसको एडमिशन चाहिए उसमें कितने नंबर पर मुझे CUET में क्या स्कोर करूं जिससे मैं अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड अपने फेवरेट कॉलेज में पहुंच सकूं। उसे DU में एडमिशन चाहिए, BHU में चाहिए, AMU में चाहिए, MMUT में चाहिए, AU में चाहिए, AKTU में चाहिए, किसी भी इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी में भी उसको एडमिशन चाहिए तो उसके सवाल यही है कि सर मुझे एडमिशन मिलेगा कितने नंबर पे, क्या है CUET का मिनिमम मार्क जिससे मैं काउंसलिंग कर पाऊंगा उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटीज के लिए। वही चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, क्योंकि इसी तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट और जो भी यहां पर आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो आपके लिए CUET से रिलेटेड आती रहेंगी। इस वीडियो का विषय है कि मैं CUET में कितना स्कोर करूं जिससे मैं अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपने यूनिवर्सिटी को चूज किया है, जैसे सभी परीक्षाओं में होता है कि आपका एक कट ऑफ मार्क होता है कि इतना नंबर आपको लाना होगा, इससे क्या होगा आप इस परीक्षा में सेलेक्ट होंगे, आप इस कॉलेज में पहुंचेंगे। जैसे कि नीट में होता है, जेई में होता है, तो CUET में पिछले साल कितना स्कोर किया था स्टूडेंट ने जिनको उनके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिला। मैं BHU का एग्जांपल लूंगा और सारी यूनिवर्सिटी की मैं आपको लिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा कि क्या ऐसा कुछ होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। चलिए बात करते हैं CUET का कट ऑफ। सबसे पहला पॉइंट, CUET का मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि नीट का कट ऑफ होता है, जेई का कट ऑफ होता है और सभी जितने भी परीक्षाएं होती हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन देती हैं, आपके कॉलेजेस में एडमिशन देती हैं, उन सभी का एक कट ऑफ मार्क होता है। जब वो परीक्षा होती है उसके बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है कि इतने रैंक के स्टूडेंट हैं, इतनी सीटें हैं, तो इस हिसाब से उनका कट ऑफ तैयार किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो CUET की परीक्षा है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं दिया जाता है NTA की तरफ से। अब बात आती है कि ये आपका कट ऑफ मार्क फिर कौन देगा? ये आपका कट ऑफ मार्क स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी देगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए DU में। अब DU में जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान लीजिए 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल वाले जो कैंडिडेट हैं वो एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि वो वहां पर अपना एनरोलमेंट करवा रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर CUET में सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सभी की अलग अलग काउंसलिंग होगी। और मान लीजिए कि DU में सभी जितने भी कैंडिडेट हैं 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, इस तरीके से जो कैंडिडेट कर रहे हैं वहां पर एनरोलमेंट, तो मतलब यह है कि उसमें टॉप स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। अब बात आती है, मैं और एक यूनिवर्सिटी के आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि AKTU की मैं एक चर्चा करता हूं। AKTU में मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 90 परसेंटाइल के ऊपर का कैंडिडेट यहां पर एनरोलमेंट अपना कर रहा है या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सिंपल ये चीज कहें, काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसकी काउंसलिंग करना चाहता है AKTU की। और यहां पर जो स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं उनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 90 परसेंटाइल से ज्यादा है ही नहीं। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर तो क्या हुआ कि वो जो 10% कैंडिडेट थे वो ऊपर वाले तो बाहर हो गए पूरी तरीके से, मतलब उनसे अब आपका कोई मतलब नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 60 परसेंटाइल का है, 65 परसेंटाइल का है, उसको भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर जो हाई स्कोर वाले कैंडिडेट थे वो BHU चले गए, DU चले गए, AU चले गए। तो यहां पर जो AKTU में समझने वाली बात ये होगी, जो लो स्कोर कैंडिडेट होंगे, मैं AKTU की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये कई यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा होता है, ऐसा AU के साथ भी हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि टॉप कैंडिडेट कहीं पर और जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जिन कैंडिडेट का लो स्कोर भी रहेगा, जिनके कम मार्क भी रहेंगे, उनको भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। और ये काफी केसेस में हुआ है, पिछली बार की जो काउंसलिंग हुई है इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऐसा होता रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर करना है कि CUET का कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं होगा। CUET में यहां तक कि आपकी रैंक भी नहीं आती है। CUET में सिर्फ आपका मार्क होगा और आपने कितना परसेंटाइल जो स्कोर किया है आपका परसेंटाइल मार्क आएगा। वहां पर किसी तरीके से रैंक की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड है। जितने कैंडिडेट किसी यूनिवर्सिटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, टॉप कैंडिडेट ज्यादा पहुंच रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की ज्यादा डिमांड है, तो मतलब यह है कि वहां की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने वाली है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट कम जा रहे हैं, कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो कम रह सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अब अच्छा बात करता हूं, ऊपर की बात करता हूं कि अच्छा मिनिमम मार्क क्या हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अगर आपको 2023 में एडमिशन चाहिए तो
स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपके यदि 10 नंबर भी हैं, आपके माइनस में भी नंबर हैं, तब भी सीयूईटी में आपको एडमिशन मिलता है। सीयूईटी के थ्रू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो सिर्फ इस चीज को मांगती हैं कि आप सीयूईटी से सिर्फ काउंसलिंग करवा के आइए, आपका मार्क निगेटिव भी होगा तब भी हम आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो आपको यह समझना होगा कि सीयूईटी में किसी भी तरह से कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं होता है, लेकिन यह है कि जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है उनका जो नंबर है, उनका जो परसेंटाइल है, उसके लिए आपको अच्छा परसेंटाइल लाना होगा। आपका जो नंबर है, जो आप मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं, वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाएगा। तो आपको अपने दिमाग से यह चीज निकाल देना है कि सीयूईटी का किसी तरह से पिछले वर्ष का कोई कट ऑफ है या फिर अब की बार कोई कट ऑफ होगा, तो सीयूईटी का कोई भी कट ऑफ नहीं होगा। आप लोग जो भी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, उन सभी के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा काउंसलिंग में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टॉप जो कैंडिडेट है वो उस यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन ना करें और आपके नंबर थोड़े कम होते हैं तो आप क्या कहते हैं, मेरा तो होगा नहीं, मैं नहीं करता हूं रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके फेवरेट कॉलेज हैं, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है उनके लिए। ऐसा हो सकता है कि आपका हो जाए, कम से कम नंबर में हो जाए, हो सकता है आपका 60 परसेंटाइल में भी आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी, फेवरेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। तो यह चीज आपको समझना होगा कि कट ऑफ का यहां पर कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहां पर इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में सभी कैंडिडेट पहुंचते हैं, किसी के लिए जो भी सुइटेबल है। मान लीजिए मैं यूपी स्टेट का हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आसपास का ही कोई कॉलेज लूं, कोई अपने आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। तो इसके लिए क्या होता है कि मुझे दूर नहीं जाना है, भले ही मेरा नंबर जो है वो अच्छा खासा है सीयूईटी में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे नजदीक में कोई कॉलेज मिल जाए। तो इससे क्या होगा, जिस कैंडिडेट का कम नंबर भी होगा वो भी अच्छे कॉलेज में पहुंच सकता है। स्टूडेंट्स, ये रही सीयूईटी 2023 की कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कट ऑफ का यहां पर क्या चीज रहता है, तो आपको मैंने ये चीज क्लियर कर दिया। फिर भी यदि आपके मन में सीयूईटी 2023 के प्रिपरेशन को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सीयूईटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।